आदरणीय आशीष वस्त्र दिल से चरण स्पर्श प्रणाम करना चाहूंगी, क्योंकि आज जो भी हम बोल पा रहे हैं वो भैया जी की एजुकेशन है। और मैं बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ खुद को कि मेरी अपलाइनों का मुझ पे इतना आशीर्वाद रहा, इतना सपोर्ट रहा कि आज मुझे यहाँ पे अपनी कहानी सुनाने का मौका मिला। तो साथियों, सबसे बड़ी बात यही है कि जब हम अपनी अपलाइन का कहना, अपने गुरुओं का कहना मानते हैं ना, उनका आशीर्वाद हम पे रहता है बना हुआ, तो हमें जरूर आगे बढ़ने का मौका मिलता है। तो धन्यवाद करती हूँ भैया को, जो हम महिलाओं को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतना आगे बढ़ा रहे हैं। तो सभी ग्रेट गुरुओं को इस मंच के माध्यम से प्रणाम करती हूँ और सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के प्रोग्राम में। जितने भी यहाँ पे नए साथी हैं, जितने भी हमारे वाइटल पिन हैं, जितने भी स्टार रॉयल्टी हैं, सभी को मैं यहाँ पे स्वागत करती हूँ। पर्ल, स्टार पर्ल और हम सबके यहाँ पे एमराल्ड पिन पर सुषमा बिष्ट दीदी हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और जैसे कि आज कहा गया है कि अपनी कहानी रखनी है, तो साथियों अभी तो शुरुआत है। तो मतलब कहानी उन्हीं की बनती है जो कुछ करते हैं। कई लोग बोलते हैं ना कि हमारे साथ तो जो सरल होता है उसकी कहानी नहीं बनती है ना, कि हमने किसी को भी बताया, सब हमारे साथ जुड़ गए, सब हमारे साथ, जिसके साथ कुछ चैलेंज होंगे कहानियां भी उन्हीं की बनेगी। तो मेरे साथ मुझे जब ये सिस्टम मिला, तो जैसे अभी सुषमा रावत बहन ने बताया कि उन्हीं के माध्यम से मुझे ये सिस्टम मिला था। मैं पहले अपने हस्बैंड के साथ में फिरोजपुर में थी, 4 साल में वहां पर रही। उसके बाद जब मैं अपने घर पे आई तो सुषमा बहन अपने घर पर शिफ्ट हो गई थी तब तक। तो मेरी सासू माँ ने मुझे बताया कि सुषमा कुछ बता रही थी। तो मैंने कहा चलो सुनकर आते हैं, दिन का ही टाइम था। तो मैंने कहा चलो सुनकर के आते हैं कि क्या बोल रहे हैं। तो जब मैं सुषमा बहन के घर में गई तो उन्होंने मुझे वहां पे प्रोडक्ट भी बताए कि यहाँ पे मसाले हैं, शुद्ध हैं। तो वहां पे जब सब कुछ बताया तो उसके बाद मुझे रिम्पी बहन से भी बात करने का मौका मिला। जब मैंने रिम्पी बहन से भी बात करी तो मुझे भी लगा कि मतलब सामान्य तो खाना है, कैंटीन से कौन सा फ्री में मिल रहा है, वहां से भी ला ही रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि सारा हम 1 महीने का ऐसे भर देते हैं कि हमें बाहर से लाना ही नहीं पड़ता, है ना। तो मैंने उस समय कहा चलो ठीक है, मतलब अच्छा है, सिस्टम भी अच्छा है, करते हैं। तब मैं घर आई जब मम्मी के साथ में, तो मम्मी ने पापा जी को बताया कि वहां पे गए थे तो ऐसा। तो पापा जी बोल रहे हैं कि बोले कि तू कुछ भी काम में, उल्टे सीधे काम में फंसा देती है। तो मम्मी ने मुझे बोला कि भाई पापा जी तो मना कर रहे हैं। मैंने कहा चलो एक बार मैं बात करके देखती हूँ, है ना। फिर मैंने पापा जी से बात करी, मैंने कहा पापा जी एक बार मैं करना चाहती हूँ, ज्वाइनिंग लगाने में घर का ही सामान आएगा हमारा। पापा जी ने मना नहीं, कभी मना नहीं करते हैं वैसे किसी बात के लिए भी, है ना। तो पापा जी का भी सपोर्ट रहता है, बस उन्हें ये रहता है किसी चीज में फंस ना जाए, तो इसी वजह से डरते थे। तो मैंने ठीक फिर सुषमा रावत बहन के साथ दूसरे दिन दुकान में गई, सामान लिया वहां से। और फिर जब मेरी ज्वाइनिंग लग गई तो मुझे मैं अपने मायके चली गई थी, है ना। तो वहां पर मुझे पहला कॉल आया मधुरावत बहन का। वहां पे उन्होंने मुझे बताया, मुझे जैसे कहते हैं ना कि जब भी ज्वाइनिंग लगती है तो वेलकम कॉल करनी चाहिए। तो मधु बहन का मुझे कॉल आता है, खूब सारी बातें होती है जिसको हमने कभी देखा नहीं है ना, जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते, और उनके साथ खूब सारी बातें मेरी हुई, है ना। तो उसके बाद फिर हमारा यहाँ पे जून में प्रोग्राम भी था, यहाँ सेमिनार था मुकेश कोठारी सर का। तो वहां पे मुझे बोला गया कि वहां पर आना है। तो मैं अपने मायके से ही आई थी, अपनी भाभी के साथ आई थी, थोड़ा लेट पहुंची। तो वहां पे मैं रिम्पी बहन से पहली बार मिली। लगा ही नहीं कि पहली बार मिलना हो रहा है, लग रहा है कि पता नहीं हम कब से एक दूसरे को जानते हैं। इस सिस्टम की पावर ऐसी है कि मतलब हम यहाँ पे कोई बाहर का लगता ही नहीं, यहाँ पे हमारा सारा एक ही परिवार है ना। तो वहां पे प्रोग्राम देखा, खैर जैसे सभी के साथ होता है, जब वहां पे लाखों की बात की जाती है तो ऐसा लगता है कि सच में मिलता होगा। और इतनी भीड़ देख करके लग रहा है अरे चलो एक दो बोलते हैं, कोई झूठ बोलता भी, पर ये लोग सबके सब हमारी तरह हैं क्या बेवकूफ, जो सबके सब इतने आ रखे। और मतलब इतनी भीड़ थी कि लोग खड़े तक थे उस प्रोग्राम को सुनने के लिए, सीट भी नहीं थी इतनी गर्मी के मौसम में, फिर भी वहां पे खड़े रहे सर को सुनने के लिए। तो फिर घर आके लगा भी कि कुछ कुछ तो बात है इसमें, है ना। फिर सोचने को मजबूर इसलिए हुई कि भाई
जब सुषमा रावत बहन एक छोटे बच्चे के साथ में है ना, जब इस सिस्टम को कर रही है, तो लगा मुझे भी करना चाहिए। साथियों, मैं पहले सिलाई बुनाई का काम करती थी। पहले मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा था सिलाई बुनाई का, है ना। तो मैं कुछ टाइम जैसे अपने हस्बैंड के साथ चली गई। सभी को पता है बिजनेस में क्या होता है ना। जब बिजनेस हमारा जम जाता है, अच्छे से टिक जाता है, तो अगर हम कहीं छोड़कर चले गए ना उसे 2-4 साल, तो फिर से उसे शुरू से जीरो से स्टार्ट करना होता है। मैं अपने हस्बैंड के साथ बाहर चली गई थी। जब मैं वहां से आई तो फिर मुझे लगा कि अगर मुझे काम शुरू करना है, फिर जीरो से ही शुरू करना पड़ेगा। उसमें भी तो मेहनत करनी है। तो मुझे लगा जब मेहनत उधर भी है तो क्यों ना कुछ टाइम इसे करके देखती हूँ। तो मैंने आरसीएम को ही चुना। मैंने कहा यहाँ पर ही मेहनत करके देखती हूँ कैसा होता है। फिर मैंने जब मेरी यहाँ पे ज्वाइनिंग लग गई तो मैंने अपने हस्बैंड को बताया फोन पे ही कि मैंने आरसीएम ज्वाइन किया है। मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम अब ज्वाइन कर रही हो, मैंने तो कब का करके छोड़ दिया। तो मुझे ये लगा कि मैंने कहा आपने क्या किया कि उस समय कपड़े मिलते थे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आपने ज्वाइन किया, अब मैं अपने हिसाब से करती हूँ, है ना। तो उन्होंने मना भी नहीं किया, उन्होंने कहा ठीक है देख लो। तो जब मैंने यहाँ पे ज्वाइनिंग, यहाँ पे कहा गया कि जूम पे आओ, जूम मीटिंग अटेंड करो, है ना। यहाँ पे कहा गया कि सेमिनार में आओ, यहाँ पे अपलाइन हो के, मतलब सबके फोन आते रहते थे। सब, रिम्पी बहन का फोन आता रहता था, मधु बहन का, सुषमा बहन का, है ना। यहाँ पे हमारी जैसे सुषमा बिष्ट दीदी है, भैया का, सबका सपोर्ट। अब भैया का तो घर भी मेरे उधर ही है जहाँ मेरा मायके है। वहां पे मैं भैया को जब मैं पहली बार मिली भी, है ना, मेरे मतलब घर घर पे आए थे, मेरी भाभी लोग है रहती हैं वहां पे, तो मतलब भाभी औरों की भी ज्वाइनिंग लगी। जैसे कई लोगों को लगता है ना कि हमारे अपने नहीं आते हैं, मेरे साथ अपनों का चैलेंज नहीं रहा। क्योंकि जिस समय मेरी ज्वाइनिंग लगी तो मैंने अपनी भाभी और को भी बोला जब मैं कैंटीन छोड़ सकती हूँ तो आप लोग दुकान तो चेंज कर सकते हो, है ना। तो उनको भी मैंने बताया कि अपनी दुकान चेंज करो, दु, हमारी आरसीएम की दुकान से सामान लो। तो उन्होंने भी कहा ठीक है। तो वहां से भी मेरी सारी ज्वाइनिंग आ गई थी। मधु रावत बहन की और मेरी ज्वाइनिंग लगभग लगभग है। हमारा बिगनर स्टार्टर साथ में ही हुआ था, है ना। तो यहाँ पे चैलेंज स्टार्टिंग में नहीं आया, लेकिन बाद में थोड़ा बहुत था, है ना। पर कहते हैं जो अपलाइन के टच में है ना, वो कभी नेगेटिव नहीं होगा। कुछ टाइम होता है ना कि जब लोग ना बोलते हैं, कुछ लोग, सबको पता है कि ज्वाइनिंगें लग जाती हैं, वो ज्वाइनिंगें कुछ टाइम बाद टर्मिनेट भी हो जाती हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं कि उन्हीं ज्वाइनिंगों को देखते हैं जो टर्मिनेट हो गई। हम उनको बोलते हैं कि ये काम नहीं कर रहा, ये सामान नहीं ला रहा। होता है स्टार्टिंग, सभी के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ। पर ये होता था कि चलो अपनी अपलाइन से बात कर रहे हैं ना, तो हम चार्ज हो जाते हैं। हमें लगता है जब हम खड़े हैं ना, तो काम जरूर बढ़ेगा आगे, है ना। तो अपने काम को धीरे धीरे करती रही, ज्वाइनिंगों पे भी काम किया। अब टीम में आए, बहुत सारे लोग आए, कई सारी आइडिया टर्मिनेट भी हुई हैं, लेकिन उनको ना देखते हुए आगे बढ़ते रहे। जो हमारे साथ जो लीडर रहे उनके साथ काम किया। और यहाँ पे, जैसे यहाँ पे रिस्पना में है पीयूसी सेंटर, है ना। तो वहां पे भी कोई ऐसा नहीं था कि अगर किसी ने ज्वाइनिंग लगानी तो उसके साथ तक गए हम। ऐसा नहीं हुआ कि आप खुद चले जाओ, है ना। हम खुद भी उनके साथ गए हैं। और मैंने अपना 1-2 महीने बाद जब मेरी ज्वाइनिंग लगी थी तो मैंने अपना डिस्प्ले भी लिया, यहाँ पे मीटिंग भी रखाई। तो काफी सारे, कई लोग बोलते हैं कि हमने इतनी मीटिंग कराई, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं होगा तो अपने ऊपर तो काम होगा। अपने ऊपर काम किया कि भाई इतना हमारे अपलाइन हमें मिलने आ रही है, हमें इतना कुछ बता रही है, तो कम से कम हमें जो लोग ना बोल रहे हैं, हम नेगेटिव तो नहीं होंगे। तो इतना खूबसूरत सिस्टम है, लेकिन लोगों, कई लोग कहते हैं ना कि समझ में नहीं आ रहा है। होता है, कई चीज लेट समझ आती है ना। हम ये नहीं बोलेंगे कि हम, जैसे कई लोग होते हैं ना बोलते हैं कि नहीं मुझे नहीं करना, बहाने मारते हैं, है ना। लेकिन अगर कुछ टाइम बाद जुड़ जाते हैं ना, तो वो बोलते हैं कि लोग तो मेरे साथ जुड़ ही नहीं रहे, बहाने मार रहे हैं। तब उन्हें पता चलता है कि बहाने मार रहे हैं। जब तक वो मार रहे थे बहाने तब तक नहीं पता चल रहा था, लेकिन जब उनके जिसे वो बताते हैं वो बहाने मारते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि वो बहाने मार रहे हैं।
है ना। तो नाम बोलने वाले कई मिलेंगे यहाँ पे, भैया भी दीदी भी, सभी बताते रहते हैं। दीदी यहाँ पे बताते रहते हैं कि ये हमारी रफ कॉपी है ना। तो आप ना सुनो, जितनी ना सुनोगे ना कामयाबी के उतने नजदीक पहुंचोगे। ये प्लेटफॉर्म ना सुनने के लिए ही है। जब हम किसी की ना सुनेंगे तो कम से कम उम्मीद तो है कि आज नहीं तो कल ये मेरे साथ ज्वाइन करेगा, है ना। लेकिन कई लोग बोलते हैं ना, मुझे तो सब ना ही बोल रहे हैं। वो ना क्यों बोलते हैं? ना तो हम मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, ना अपनी अपलाइन से बात कर रहे हैं, ना कुछ सीखने का प्रयास कर रहे हैं। होता है कई बार जब हम कुछ नहीं सीखते हैं ना, तो तब फिर यही होता है कि हम किसी को बताने जाते हैं तो वो हमें ही बता देते हैं, कुछ नहीं होगा, कोई फायदा नहीं है। मेरे यहाँ पे आस पड़ोस में जब हमने मीटिंग रखाई तो आस पड़ोस में काफी सारे लोग आए थे, है ना। कई लोग बोलते हैं अरे हमारे यहाँ के लोग तो ऐसे नहीं जुड़ेंगे। वो सब जगह रहते हैं, है ना। आज हमारे सुषमा बहन को भी पता है, आज मेरी जो पड़ोसी हैं वो मेरे साथ नहीं जुड़ रखे हैं, है ना। आस पड़ोस के लोग हैं जो वो नहीं जुड़ रखे, यहाँ से हम 3-4 लोग ही हैं। लेकिन हमने उन लोगों को थोड़ी देखना है कि ये नहीं जुड़ रहे तो, है ना। लेकिन हम जिनको बोलते हैं ना वो कहते हैं अरे तुम्हें पता नहीं, हमारे यहाँ का तो मोहल्ला ऐसा है कि कोई नहीं जुड़ेगा। पहले अपने आप नहीं जुड़ना है, पहले कई लोग बोलते हैं कि पहले मैं पूछूंगी, जरा 2-4 लोग इकट्ठा कर लूंगी तब जाके मैं आईडी लगाऊंगी, है ना। कई लोग कहते हैं ना कि जिसको हम पूछते हैं कि आपके घर में कितना राशन लग जाता है, जब हम पूछते हैं तब उनके घर में 8-10 हजार का लगता है। लेकिन जब ज्वाइनिंग लगती है ना तब 2 हजार का भी नहीं लगता। मेरे साथ तो एक लेडीज ऐसी भी आई जिसको मैंने पूछा कि घर में सामान कितना लगता है, वो बोलती मेरे घर में कुछ लगता ही नहीं है ना। मैंने उसे, उसके हस्बैंड भी आर्मी से हैं, वो कहती है कि मेरे हस्बैंड वहीं से 4 साबुन भी लेके आ जाते हैं, पेस्ट लेके आ जाते हैं, मुझे कुछ लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ऐसे लोग भी मिलते हैं, है ना। बच्चे साथ में हैं, क्या नहीं चाहिए होता है। मैंने बोला उसे यहाँ पे आटा नूडल्स है, कह रही मैं अपने बच्चों को अभी तक मैंने नूडल्स खिलाया ही नहीं है, मैंने अपने बच्चों को कभी चिप्स खिलाए ही नहीं है, कभी कुछ नहीं खिला रखा। तो मैंने कहा कमा क्यों रहे हैं फिर? मैंने कहा बाहर क्यों हैं, घर पे रह लेंगे फिर तो भैया, जब कुछ लगता ही नहीं है घर घर में खर्चा, है ना। तो ऐसे लोग भी मिलते हैं साथियों। लेकिन कई लोग बोलते हैं कि हमारे साथ तो बस ना बोलने वाले ही मिल रहे। ना बोलने वाले हर किसी को मिलेंगे, क्या सुषमा बिष्ट दीदी को ना बोलने वाले नहीं मिले, है ना। रिम्पी बहन को ना बोलने वाले नहीं मिले, सबको मिलते हैं। आज सुषमा रावत बहन है, क्या ना बोलने वाले नहीं मिले उन्हें? हर किसी को मिलते हैं, लेकिन जब तक हम टिके नहीं रहेंगे ना हमारे साथ कोई नहीं आने वाला, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे बोलते हैं ना, ज्वाइनिंग के बाद सबसे पहले जो काम करना है, हमें खुद पे काम करना है। खुद पर काम यही है कि चाहे हमें कोई ना भी बोले, हमें नेगेटिव नहीं होना है। कहते हैं ना, जब तक आरसीएम हमारे अंदर नहीं आएगा, सिर्फ हम आरसीएम में आगे उतना ही काफी नहीं है। आरसीएम जब तक हमारे अंदर नहीं आए, कई लोग बोलते हैं ना अरे कुछ नहीं होता है, कोई अगर आज की डेट में कोई आरसीएम के लिए कुछ बोल देना तो इतना गुस्सा आता है कि इसे क्या बोल दें, है ना। लेकिन हमारा सिस्टम ऐसा है, यहाँ पे हमें ये सिखाया जाता है कि किसी को कुछ गलत नहीं बोलना है ना। हमारा यहाँ पे बहुत ही मतलब जो एजुकेशन है यहाँ की वो सबसे अलग है। यहाँ पे हमें बोलना चालना सब कुछ सिखाया जाता है। लोग अलग से चार्ज दे रहे हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, उसका कोर्स कर रहे हैं, उसका अलग से चार्ज दे रहे हैं। लेकिन ये हमें फ्री में मिल रहा है ना। आज यहाँ पे जितनी मेरी अपलाइन है सबको पता है कि मैं कितना बोलती थी, है ना, और क्या बोल सकती थी। लेकिन आज उन्हीं का आशीर्वाद है कि मैं यहाँ पे 2 शब्द बोलने के लायक बनी हूँ। आज यहाँ पे मुझे कहानी सुनाने का मौका मिला है। साथियों, कहानी तो अभी इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन जितनी भी बनी है ना, जो चैलेंज, चैलेंज तो देखो सभी के साथ आएगा, बिना चैलेंज के तो कोई भी काम नहीं होता। अगर मैं सिलाई बुनाई का काम करती तो उसके साथ चैलेंज नहीं था मुझे, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, बात ही तो करनी है, नए लोगों से मिलना है ना। अपना एक जगह पे रह करके हम अपना, आज मैं उत्तरकाशी में, पहले आज से पहले मैं उत्तरकाशी में किसी को जानती नहीं थी,
लेकिन आज वहां पे इतनी प्यारी प्यारी बहनें हैं, इतनी अच्छी टीम है ना। कहीं पर भी इस सिस्टम में देखो, एक जगह पे रह करके हम अपने बच्चों को देखते हुए, अपने परिवार को देखते हुए बाहर भी टीम बना सकते हैं, है ना। सभी को पता है, नहीं तो कुछ टाइम पहले तक क्या था कि मतलब बाहर का आपको पता ही होगा, दिल्ली मुंबई की तरफ वो तो पड़ोसी पड़ोसी को नहीं जानते, है ना। यहाँ पे तो इतना अच्छा सिस्टम है कि चाहे कोई कितना भी दूर है लेकिन दिल के इतने पास है ना, कि ऐसा लगता है कि बात ही करते रहे। तो साथियों, कभी भी नेगेटिव नहीं होना है, किसी कोई कितना भी ना बोल दे। और सबसे पहले देखो, प्रोडक्ट जब हमने खाना ही है तो लास्ट तक वेट क्यों करना है। अपलाइन का आशीर्वाद चाहिए, प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए। तो सिस्टम की तरह इसको काम करना है ना। इसको अगर हम प्राथमिकता देंगे तभी जाके हम आगे बढ़ेंगे। जब सिस्टम में आ गए हैं, कम से कम जो लोग ना बोल रहे हैं ना, उनको तो करके दिखाना है ना। उनको तो दिखाना है ना कि आप नहीं आए मेरे साथ लेकिन फिर भी मैं आगे बढ़ी। नहीं तो वो तो यही सोचते रह जाएंगे, देख मैंने ज्वाइन नहीं किया ना इसीलिए आगे भी नहीं बढ़ी। कुछ भी नहीं हुआ। आज भी कई लोग पूछते हैं कि तुम्हारा कैसा चल रहा है आरसी, है ना। तो हम बोलते हैं बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा चल रहा है ना। अच्छा चलेगा। जो लोग आएंगे सिस्टम में पॉजिटिव रहेंगे तो सभी का चलेगा। लेकिन चलेगा भी उसी का जो खुद भी एक्टिव भी है, और खुद पॉजिटिव भी है, और अपलाइन पे भरोसा है, खुद पे भरोसा है। आज हमें नहीं पता था कि हम क्या बोल सकते थे, क्या कर सकते थे। हमारी अपलाइन ने हमें पहचाना, है ना। हमारे गुरुओं ने हमारे अंदर की जो कामयाबी थी, जो भी हमारी क्षमता थी, उसको पहचाना कि हम कुछ कर सकते हैं। हम सबसे अलग हैं, है ना। हम उन लोगों से अलग है जो बहाने मारते हैं, है ना। तो कई लोग तो ऐसे रहते हैं, खाली सामान तक ही सीमित रहते हैं। लेकिन उनको यहाँ का जिसको अगर हम कनेक्ट, जूम मीटिंग से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे ना, तो उसको पता भी नहीं चलेगा कि क्या है सिस्टम, है ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे तो ऐसे ही लोग मिल रहे जो कह रहे हमने करके छोड़ छोड़ दिया, हमने बहुत कुछ किया, बहुत मेहनत करी, है ना। घर पे भी तो इतनी मेहनत कर रहे हैं, बच्चों के साथ इतनी मेहनत कर रहे हैं, सभी को पता है ना। बच्चों के साथ इतनी मेहनत कर रहे हैं, बच्चा अगर अच्छे नंबर नहीं लाया तो कौन सा मुंह ने स्कूल जा नहीं भेजता, अगले साल भेजते हैं ना, और ज्यादा मेहनत करते हैं। लेकिन इस सिस्टम में अगर कई लोग तो ऐसे भी हैं जो ज्वाइनिंग लगते ही बोलते हैं पैसा कब आएगा, है ना। वो ये नहीं पूछते कि क्या करने पे आएगा, वो बोलते हैं पैसा कब आएगा, है ना। तो सीखना जरूरी है। जो सीखेगा वो आगे बढ़ेगा। सीखने के लिए तो यहाँ पे हमारे आशीष वशिष्ठ भैया जी हैं, बहुत शानदार। और हमारे यहाँ पे प्रोग्राम जो होते रहते हैं उसमें सिखाते रहते हैं इतना कुछ। हम महिलाओं के लिए जब ये प्लेटफॉर्म दिया गया है कि हम अपने घर पे रह के अपने बच्चों को, अपने परिवार वालों को डिस्टर्ब ना करें, हम इसमें तब भी आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं, सुषमा बिष्ट दीदी कई बार बताती है कि चाहे लेडीज बीमार हो गई ना जिस दिन, सर बांध के अपने बच्चों के लिए खाना बनाएगी, लेकिन मीटिंग अटेंड नहीं करते। सबसे बड़ी कमी है ये। कितनी बार बताते हैं लेकिन समझ में नहीं आता है कि मीटिंग क्यों अटेंड करनी है। बीमार है, सब कुछ छूटेगा, है ना। अगर तबीयत किसी की खराब है, अपने बच्चों के लिए खाना बनाएंगे, सारा काम करेंगे, लेकिन मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे। कहीं जाना है, वहां चले जाएंगे, मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे। मतलब वो अपना जो ये सिस्टम है जहां से हम लाखों की इनकम ले सकते हैं, वहां पे हमें मेहनत कुछ नहीं करनी, बिना कुछ करे सब कुछ मिल जाए, है ना। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे क्या, कहीं पर भी नहीं है। जैसे मैंने बताया ना कि पहले मैं सिलाई बुनाई का काम करती थी, जब वो एक बार छूट गया तो फिर मुझे जीरो से स्टार्ट करना था, है ना। तो मुझे लगा कि इसी इसी सिस्टम में ही जो काम करूं फिर मैं। इसका काम तो और भी अच्छा है। सिलाई के काम में तो मुझे एक जगह पे बैठे रहना पड़ता, आंखें भी फोड़नी होती, है ना। कहीं जाने की भी पाबंदी रहती, लेकिन इस सिस्टम का तो
इतनी अच्छी पावर है। देखो आज सुषमा रावत बहन अपने गांव में है, लेकिन वहां से भी मीटिंग अटेंड करती है, वहां से भी सारे काम कर रही है। यहाँ पे फ्रीडम है, कोई कहीं भी चले जाए, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसीलिए मैंने इस सिस्टम को चुना, क्योंकि मुझे इधर उधर जाना भी पसंद है ना। तो ऐसा नहीं है कि मेरा काम रुक जाए। तो बहुत अच्छा है। बस यही है कि सबसे पहले अपने ऊपर काम करना है, मीटिंग अटेंड करनी है, जितने भी अगर सेमिनार वगैरह अगर लोकल में किसी का है, कोई किसी के पास ज्यादा ही बड़ा चैलेंज है, तो उसको तो क्या बोले, लेकिन अगर कोई बहाने मार रहा है ना, तो अपनी कामयाबी से और पीछे पीछे जा रहा है ना। तो बहाने बिल्कुल भी नहीं मारने, जहां पे अपलाइन जैसा बोलती है ना, क्योंकि सबको पता है कि अपलाइन जिस रास्ते जा रखी है ना, उन्हें पता है कि वहां पर कैसे करके पहुंच सकते हैं। जो चैलेंज उनके साथ आए, वो चैलेंज हमारे साथ भी आ सकते हैं। वो पहले ही हमें बता देंगे कि क्या करना है उसके लिए, है ना। लेकिन जो सीखेगा वही इसमें आगे बढ़ सकता है ना। तो मेरी बहुत ही प्यारी टीम है मेरी, बहुत, जो भी मेरी लाइफ लाइन है बहुत सपोर्ट वाली है। हर कोई मतलब आगे बढ़ने के लिए भी तैयार है, और उनका सपोर्ट करने के लिए हम लोग भी बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन यही है कि जो खुद से तैयार होता है तो उसके साथ सभी का सपोर्ट रहता है। और हमारे साथ तो इतनी अच्छी अच्छी अपलाइनें हैं यहाँ पे, मधु रावत हो गई, सुषमा रावत बहन हो गई, रिम्पी बहन हो गई, है ना, हमारी सुषमा बिष्ट दीदी है, भैया तो है ही हमारे साथ में। तो भैया को तो जितना भी धन्यवाद करें कम है ना, कितना भी धन्यवाद कर ले कम है, क्योंकि भैया का सपोर्ट जो होता है ना, जैसे कि मधु बहन ने भी बताया कि जब कह देते ना एक बार कि मैं तुम्हारे साथ में हूँ, तो इतना अच्छा लगता है। वैसे ही अगर हम अपनी टीम को भी ये बोलते हैं ना कि मैं तुम्हारे साथ में हूँ, है ना, तो मतलब बोलना ही, एक जो दो शब्द होते हैं ना, ये दो शब्द ही हमारे दिल के लिए ऐसे हो जाते हैं कि बस हम आगे बढ़ जाएंगे, है ना। कई लोग बोलते हैं कि मुझे अपलाइन ज्वाइनिंग नहीं लगा रही है ना। अपलाइन ने तो बहुत ज्वाइनिंग लगाई है टाउन में, लेकिन कई कहते हैं कि मेरी सेकंड में भी लगाओ ज्वाइनिंग, सब जगह मेरी, मतलब मेरे चलाओ बस तुम्हें। तो ऐसे में काम नहीं, हमारी जो पावर लैग होती है उसमें हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। जब हम बात करना सीखेंगे, है ना, सबसे पहले वही है कि हम अपने बात करना सीखें, तभी तो हम अपनी टीम से और औरों से भी बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे सीखना बहुत जरूरी है। यहाँ पे हम अपनी टीम से भी हमें टीम से भी सीखने के लिए मिलता है, अपनी लाइफ लाइन से सीखने के लिए मिलता है, अपलाइन से सीखने के लिए मिलता है, सबसे सीखने के लिए मिलता है। बस सीखने के लिए तैयार होना है। जितनी भी हमारी जूम मीटिंग होती है वो जरूर अटेंड करनी है, सेमिनार अटेंड करने हैं, अपलाइन की बात जरूर माननी है। घर में जब सामान लग ही रहा है ना, तो 1 तारीख को जरूर लाना है ना, जरूर वहां पे अपना जो जो जिसका भी जो कंसिस्टेंसी ऑफर है ना, उसमें अपना क्लब जरूर क्लब कंप्लीट करना है। और ये जो टाइगर टीम है ना, टाइगर टीम का नाम रोशन करना है, वो तभी होगा जब हम खुद से तैयार होंगे, है ना। भैया के लिए यही सबसे बड़ा हम गिफ्ट कर सकते हैं कि हम टाइगर टीम, जो भैया ने नाम दिया है ना, इस नाम को हम आगे बढ़ाएं पूरी दुनिया में, है ना, इसको फेमस करें कि भाई कहीं भी जाए ना तो लोग हमारी, हमें देखते ही पहचान